आप जितना भी मर्ज़ी गोश्त खाएं इंशाल्लाह मिनटों में हज़म हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने गोश्त खाया है कि नहीं। हाजमा भी दुरुस्त और आपका मैदा जो है वो गर्मी की वजह से गर्म भी नहीं होगा और गोश्त भी आप बआसानी हज़म कर सकते हैं। तो चलें जी, आज आपके साथ ये वाली चटनी की रेसिपी शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक़साम ज़मील रेसिपीज़ में खुश आमदीद। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार हाजमेदार चटनी। इसके लिए लेना है हमें पुदीना, एक मुट्ठी पुदीना लेना है और 6 से 7 हरी मिर्चें लेनी हैं और 8 से 10 दाने आलू बुखारा के लेने हैं। तो आलू बुखारा जो है ये भी हाजमे को दुरुस्त करता है, मैदे की जो गर्मी है उसको ख़त्म करता है और आगे जो चीज़ है वो भी हाजमेदार है और वो हर बार ही हम गर्मियों में चटनी में डालते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है हाजमे के लिए। तो ये हमने अनारदाना ले लिया है तकरीबन 4 से 5 चम्मच। सबसे पहले हम अनारदाना पीसेंगे। इसको मैंने धो लिया था, इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है, इसको धोना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसको इसके अंदर बीज होते हैं तो इसको पीसना है सबसे पहले। उसके बाद हम हरी मिर्चें और जो पुदीना है ये इसके अंदर डालकर इसको भी पीस लेंगे। तो अच्छी तरह इसको पीसने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर जो हमने लिया था आलू बुखारा। आलू बुखारे के जो बीज है उनको निकाल दिया था और अब ये जो गूदा है ये भी इसके अंदर शामिल करके इसको पीस लेंगे। अब यहाँ पर आप चाहते हैं काली मिर्च इसमें डालना तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। तो अदरक लहसुन जो है वो भी हाजमे को दुरुस्त करता है और आपके हाजमे के निज़ाम को ठीक करता है। तो यहाँ पर मैंने काला नमक लिया है 1/2 चम्मच। तो ये काला नमक जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है हाजमे के लिए। ये इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें जी, हमारी चटनी तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा हाजमे के लिए दुरुस्त है और मुफीद है। आप इस ईद पे जितना मर्ज़ी गोश्त खाएं आपको लगेगा नहीं कि आपने गोश्त खाया है। तो इंशाल्लाह आपको आज की छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।